Good morning. Am I audible? और लोग को ज्वाइन कर लेने दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग का एक सीटी का डेट आ गया ना, 26 फरवरी से है। एकेडमिक कैलेंडर भेजा था मैं, देख लिए थे आप लोग? एकेडमिक कैलेंडर देख लीजिए आप लोग। 26 फेब से आप लोगों का CT1 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से मंडे के बाद शायद ऑफलाइन क्लास भी हो जाएगा। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन गेट तक के लिए ऑनलाइन किए थे। जो पहला नोटिस आया था उसमें ऐसे लिखा था कि जब तक गेट एग्जाम नहीं हो जाता है इन लोगों का 8 सेमेस्टर का क्लासेस ऑनलाइन रहेगा। गेट के बाद फिर ऑफलाइन हो जाए, मतलब उसका कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक तो दिए नहीं है। आज या कल पता चल जाएगा कि ऑफलाइन होगा कि नहीं, मंडे ट्यूसडे से आप लोग का क्लास। चलिए स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रोटोकॉल देखे थे, COAP, ठीक है, कंस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। उसको हम लोग डिजाइन किए थे कंस्टेंट नोड और कंस्टेंट नेटवर्क के लिए। वैसे ही अब हम लोग MQTT डिजाइन किए, बट ये कंस्टेंट नेटवर्क के लिए नहीं डिजाइन हुआ था, ठीक है। कंस्टेंट नेटवर्क मतलब मोस्टली कंस्टेंट मतलब पावर, तो जो पावर कम कंज्यूम करता है, जहाँ पे पावर ज्यादा नहीं दे पा रहे थे, उसके लिए COAP था। फिर नेक्स्ट हम लोग MQTT डिजाइन किए। MQTT एक्चुअल में जो वो थे ना, वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री होते हैं,
वो लोग के लिए डिजाइन किया। उनको ना मल्टीपल सेंसर का डेटा चाहिए था, क्योंकि गैस लीकेज हो रहा है तो कंटिन्यूअसली उनको चेक करना होता है, तो मल्टीपल सेंसर्स लगाए रहते हैं, उन सब का डेटा उन लोगों को रीड करना होता था। तो उसके लिए मेन डिजाइन किया गया था कि मल्टीपल सेंसर्स का डेटा रीड करना है, तो हम लोग MQTT प्रोटोकॉल डिजाइन कर रहे थे, ठीक है। मगर वो सब क्या है, प्लांट में थे, तो प्लांट में लगे हुए थे, वहां पावर का कोई लिमिटेशन नहीं था, तो लो पावर के लिए हम लोग नए डिजाइन किए थे। मतलब कंस्टेंट नेटवर्क के लिए MQTT नई डिजाइन है। MQTT डिजाइन है मल्टीपल सेंसर्स का डेटा रीड करने के लिए, ठीक है। और ये बोलता है कि इट इज बेस्ड ऑन पब्लिश एंड सब्सक्राइब मेथड। पब्लिश एंड सब्सक्राइब, जैसे हमारे पास क्लाइंट एंड सर्वर था, तो अब ये क्लाइंट एंड सर्वर को हटा के एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, विच इज कॉल्ड पब्लिश एंड सब्सक्राइब। तो कैसे पब्लिश एंड सब्सक्राइब होता है वो अभी देखेंगे। और नेक्स्ट, ये टीसीपी के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। देखिए, क्योंकि टीसीपी है, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो टीसीपी के ऊपर आप जब कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे, तो जब कनेक्शन एस्टेब्लिश किए हैं तो फिर वहां पे डेटा बहुत सारा ट्रांसमिट होगा, तो पावर भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो ये लो पावर और कंस्टेंट नेटवर्क के लिए डिजाइन नहीं था। टीएलएस भी लिखा है। टीएलएस मतलब सिक्योर, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अगर आप सिक्योरिटी नहीं यूज कर रहे हो तो आप टीसीपी है, अगर आप सिक्योरिटी यूज कर रहे हो तो टीएलएस होता है, ठीक है। लो लेटेंसी देखिए, क्योंकि टीसीपी है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो आपको डिले का आपको कम मिलना है, क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड है। अब कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं रहेगा तो हो सकता है डिले आपको ज्यादा लगे। तो एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद लो लेटेंसी टू वे कम्युनिकेशन हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो इसमें जो टर्म यूज कर रहा है पब्लिश एंड सब्सक्राइब, वो देख लेते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये दिखा रहा है। तो ये जो क्लाइंट है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी क्लाइंट है, दिख रहा है। ये क्लाइंट है और ये क्लाइंट है। तो जो क्लाइंट डेटा प्रोवाइड करेगा ब्रोकर को, ब्रोकर कुछ नहीं है, ये सर्वर है, ठीक है। दिख रहा है। क्लाइंट जो है वो सर्वर, सर्वर को यहाँ पे ब्रोकर बोलने लगा है, तो ब्रोकर को अगर डेटा प्रोवाइड करेगा तो वो पब्लिशर हो गया। तो जो भी डिवाइस, एंड डिवाइस सेंसर जो भी डेटा प्रोवाइड करेगा सर्वर को, तो उस डिवाइस को पब्लिशर बोलेंगे और सर्वर को ब्रोकर बोलेंगे, ठीक। अब दूसरे एंड पे देखिए, जो डिवाइस रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, उसको सब्सक्राइबर बोलेंगे डेटा रीड करने के लिए। देखिए, ये डेटा पब्लिश कर रहा है तो पब्लिशर हो गया, डेटा प्रोवाइड कर रहा है, और ये डेटा रीड कर रहे हैं, ये लोग क्लाइंट है, तो ये लोग सब्सक्राइबर हो गए। तो देखिए वो कैसे कम्युनिकेट किया। सेंसर जो है डेटा भेजा सर्वर को, सर्वर से आप मोबाइल ऐप के थ्रू डेटा रीड कर रहे हो, तो आप जब डेटा रीड कर रहे हो तो आप सब्सक्राइबर हो गए हो, और डेटा जब ये ऊपर सेंड करेगा तो ये पब्लिशर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, जब ये डेटा सेंड किया, टेम्परेचर सेंड किया 24 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको सेंड किया, ये पब्लिश किया डेटा, सर्वर को रिसीव हो गया, सर्वर ही ब्रोकर है। अब ये क्लाइंट को भी हम लोग अगर डेटा सेंड किए, तो अब ये सर्वर जब क्लाइंट को डेटा सेंड किया तो ये भी पब्लिश किया, और ये उसको वापस सब्सक्राइब करने के लिए मैसेज भेजा। तो ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ये सेंड कर रहा है इसलिए ये पब्लिशर, ये क्लाइंट रिसीव कर रहा है इसलिए ये सब्सक्राइबर, और ये जो है बीच में MQTT का जो है सर्वर है, उसको ही हम लोग ब्रोकर बोलते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी यूज करता है क्लाइंट और सर्वर के जगह पे पब्लिश एंड सब्सक्राइब मेथड बोलता है, पब्लिश एंड सब्सक्राइब प्रोटोकॉल के लिए बोलता है, ठीक है। तो उसको ही एक्सप्लेन किया है। एमटीटी क्लाइंट जो डेटा टेम्परेचर जैसे कि सेंस करके सेंड कर रहा है, वो पब्लिशर हो गया है, ठीक है। ये देखिए पब्लिश कर रहा है, और यहाँ पे जो उसको रिसीव कर रहा है राइट हैंड साइड पे, वो सब्सक्राइबर हो गया है, ये सब्सक्राइबर है, ठीक है। ये सब्सक्राइबर है और ये पब्लिशर है। तो जो जनरेट डेटा कर रहा है वो पब्लिशर, और जो रीड कर रहा है वो सब्सक्राइबर, और बीच में जो आपका MQTT सर्वर है वही हमारा ब्रोकर है, ठीक है, मैसेज ब्रोकर। तो ये हमारा बीच में, क्योंकि ये बीच में मैसेज को रीड कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको ब्रोकर बोलने लगे सर्वर के जगह पे ये। तो उसको ही यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन किया है कि पब्लिशर कौन है और सब्सक्राइबर कौन है, और ब्रोकर जो है वो हमारा सर्वर है, उसको ही एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, तो ये काम करने के लिए इसका वर्किंग एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो वर्किंग मतलब ही आपका मैसेज फॉर्मेट आपको बताना पड़ेगा कि उसका मैसेज फॉर्मेट क्या है। तो अगर आपको उसका फ्रेम फॉर्मेट पता चल जाएगा तो आपको आसानी से उसका वर्किंग समझ में आने लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो होता है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैसेज का फ्रेम फॉर्मेट के ऊपर डील करता है, देख रहे हैं। मैसेज का फॉर्मेट देखिए, मैसेज फॉर्मेट में फिक्स साइज का हेडर है, ठीक है, फिक्स साइज का हेडर। तो ये
ये व्हाइट वाला पार्ट है, ये फिक्स साइज का हेडर है, 2 बाइट का है, ये 1 बाइट है, ये 1 बाइट, 2 बाइट का फिक्स साइज का हेडर हो गया। उसके नीचे ऑप्शन है, तो ऑप्शन वेरिएबल होता है, रिक्वायर्ड होगा आपको ऑप्शन तभी आप यूज करोगे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है जो वेरिएबल है, ठीक। उसके बाद थर्ड है पेलोड। पेलोड भी वेरिएबल है, जब आप कुछ डेटा सेंड करोगे तभी आपको पेलोड का जरूरत है, अब जब डेटा आप सेंड नहीं कर रहे हो तो आपको पेलोड का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो बेसिक प्रोटोकॉल था उसमें हम लोग को वेरिएबल हेडर का जरूरत नहीं पड़ता था, किसी किसी उसका जो वर्जन एक्सटेंड हुआ उसमें हम लोग को वेरिएबल हेडर का जरूरत पड़ने लगा, ठीक है। और पेलोड है तो जब आपको डेटा सेंड करना पड़ेगा तभी आपको पेलोड का जरूरत पड़ेगा, ठीक। तो ये मैसेज फॉर्मेट है, तो 2 बाइट का फिक्स हेडर है, ये आपको सेंड करना ही है। उसके बाद अगर आप चाहो तो डेटा सेंड करो, और कुछ वर्जन में वेरिएबल हेडर ऑप्शंस भी प्रोवाइड किया, अगर आपका ऑप्शंस का जरूरत है एमक्यूटीटी में तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला फील्ड है मैसेज टाइप, तो आपका मैसेज का टाइप तो कौन सा, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में सीओपी देखे थे तो मैसेज टाइप था कंफर्म, कंफर्मेशन, नॉन कंफर्मेशन, एक्नॉलेजमेंट एंड रीसेट, 4 ही टाइप का मैसेज था इसमें। अब ये देखिए, ये 4 बाइट का फील्ड है, तो 4 बाइट का मतलब 0 से लेके 15, तो हमारे पास 16 मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 16 टाइप के मैसेज हो सकते हैं इसमें, लेकिन ये 14 टाइप को ही डिफाइन किया है, 2 के लिए फ्यूचर यूज के लिए रखा है। इसका मतलब एमक्यूटीटी का जो मैसेज फॉर्मेट है इसमें 14 टाइप्स ऑफ मैसेज होंगे। कैसे मैसेज होंगे और क्या मैसेज होंगे, तो नीचे इसका वर्किंग देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये दिख रहा है आपको डायग्राम, ये डायग्राम देखने से आपको समझ में आ रहा है कुछ। तो ये डायग्राम बता रहा है कि कौन सा टाइप का मैसेज हम लोग सेंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कनेक्ट के लिए मैसेज का उसका टाइप का वैल्यू 4 दे दिया हूं, तो अगर मैसेज में फील्ड में 4 लिखा है तो इसका मतलब ही है कि जो मैसेज जा रहा है उसका नाम कनेक्ट है, ठीक है। तो जो मैसेज जा रहा है उसका नाम कनेक्ट है। अगर मैसेज टाइप का जो यहाँ पे जो फील्ड है यहाँ पे 4 लिखा है, 4 मीन्स कनेक्ट। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे देखिए कनेक्ट, तो ये पब्लिशर ब्रोकर के साथ कनेक्ट होने के लिए मैसेज भेजा है, तो मैसेज भेज रहा है, तो मैसेज फील्ड में वैल्यू 4 रखा है, 4 का मतलब कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसका वैल्यू सपोज 5 है, तो वो उसका ब्रोकर जो है वो पब्लिशर को एक्नॉलेजमेंट कर रहा है, कनेक्ट एक्नॉलेजमेंट। तो ये 2 टाइप का मैसेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए सब्सक्राइबर भी ब्रोकर से कनेक्ट होने के लिए भेजा, ये उसको एक्नॉलेजमेंट भेजा कि ठीक है कनेक्ट हो जाएंगे। फिर देखिए अब यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब, तो ये सब्सक्राइबर है टेम्परेचर रीड करना चाह रहा है, तो सब्सक्राइब टेम्परेचर के लिए मैसेज भेजा है। तो ये जो मैसेज टाइप में अब वहां पे वैल्यू लिख रहा होगा 6, तो सब्सक्राइब के लिए 6। अब ये सब्सक्राइब मैसेज का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, तो सब्सक्राइब बैक के लिए या सब्सक्राइब एक्नॉलेजमेंट के लिए मैसेज टाइप का वैल्यू 7। तो ये जो मैसेज टाइप है इसमें ही वैल्यू लिखा रहेगा कि क्या मैसेज आप भेज रहे हो, पब्लिश करने के लिए भेज रहे हो, सब्सक्राइब करने के लिए भेज रहे हो, पब्लिश का एक्नॉलेजमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब का एक्नॉलेजमेंट कर रहे हो, कनेक्ट का एक्नॉलेजमेंट कर रहे हो, तो क्या मैसेज होगा उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसका वैल्यू होता है 0 से लेके 15 तक, तो हम लोग 14 ही यूज कर रहे हैं, 2 रिजर्व करके रखे हैं, तो उस 14 में से कोई एक वैल्यू यहाँ पे रखेगा, उसका इंटरप्रिटेशन निकलेगा कि वो कनेक्ट मैसेज है या पब्लिश मैसेज है या सब्सक्राइब मैसेज है। उसके बेस पे ये मैसेज को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इस टाइप का मैसेज हम लोग सेंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डुप, ठीक है। डुप मतलब डुप्लीकेशन फ्लैग। तो डुप्लीकेशन फ्लैग बोलने का मतलब, अगर मैं ये वैल्यू सेट करके रखा हूं, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं पहले कनेक्ट मैसेज भेजा था, ठीक है। अब मैं फिर से कनेक्ट मैसेज भेज रहा हूं, तो फिर से भेज रहा हूं इसका मतलब क्या है, पहले मैं कनेक्ट मैसेज भेजा, पब्लिशर इसको, ब्रोकर जब एक्नॉलेजमेंट किया, ये एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया, तो पब्लिशर को एक्नॉलेजमेंट मिला नहीं। तो एक्नॉलेजमेंट मिला नहीं तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रोकर कनेक्ट हुआ है कि नहीं, तो ये फिर से जब कनेक्ट भेज रहा है दोबारा, तो जब दोबारा कनेक्ट भेजेगा तो यहाँ पे डुप में वैल्यू डाल के रखता है, एक बिट का 1 बिट का फील्ड है उसमें 1 लिख देता है। इसका मतलब ये होता है कि मैं दोबारा मैसेज भेज रहा हूँ, पहला जो मैसेज भेजा था उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, ठीक है। डुप मतलब डुप्लीकेट, शॉर्ट फॉर्म में डुप्लीकेट लिख रहा है, तो वो बोल रहा है देखिए पैकेट हैज बीन सेंड प्रीवियसली, तो प्रीवियस पैकेट हम लोग सेट कर दिए थे, डुप फ्लैग सेट कर दिया हूँ, इसका मतलब पहले मैसेज भेजा था उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है, ठीक है। उसके लिए हम लोग दोबारा भेज रहे हैं कि फिर से उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के लिए।
ठीक। फिर नेक्स्ट है क्यूएस, क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो तीन टाइप का क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्यूएस लेवल 0, क्यूएस लेवल 1, क्यूएस लेवल 2। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस मतलब ये एट मोस्ट वन बोल रहा है, मतलब एक मैसेज आपको रिसीव करना ही है, ठीक है। तो ये अर्जेंट मैसेज है, तुरंत आपको डिलीवर करना है या तुरंत आपको रीड करना है, उसके लिए इसका वैल्यू सेट होता है। क्यूएस 0 लिख दिया, लेवल 0 मतलब अर्जेंट मैसेज है, ठीक है। क्यूएस 1 मतलब उतना अर्जेंट नहीं है, थोड़ा डिले के बाद भी मिलेगा तो भी चलेगा, ठीक है। क्यूएस लेवल 2 मतलब ये बाद में भी मिलेगा या डुप्लीकेट मिलेगा तो भी चलेगा। तो ये लेवल ऑफ क्वालिटी बता रहा है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है। जैसे प्रायोरिटी सेट करना जैसा ही है। लेवल 0 है मतलब बहुत प्रायोरिटी है, लेवल 1 मतलब कम प्रायोरिटी है, लेवल 2 मतलब उससे भी। तो तीन लेवल का प्रायोरिटी प्रोवाइड करता है क्यूएस, ठीक है। लास्ट वन इज रिटेन। तो ये रिटेन मतलब ये जो पब्लिशर डेटा सेंड किया है, ठीक है, इसको सेंड किया है तो रिटेन बिट सेट करके भेज दिया है, रिटेन में कुछ वैल्यू एंटर किया है, तो इसका मतलब है कि सर्वर को उसका वैल्यू रिटेन करके रखना है, ठीक है। कब तक रिटेन करके रखना है? जब तक ये दूसरा मैसेज नहीं भेजेगा। ये दूसरा फिर से पब्लिश मैसेज भेजेगा कि अभी ये मैसेज भेज रहा है कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, रिटेन का वैल्यू सेट करके भेजा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू को अब होल्ड करके रखा रहेगा अपने सर्वर पे, ठीक है। डिलीट नहीं करेगा कि अभी का टेम्परेचर इतना था, तो फिर अभी जब तक अगला रीडिंग नहीं भेजेगा ये रिटेन करके रखा है। फिर ये बाद में 1 घंटे बाद या जब भी ये अगला मैसेज भेजता है कि अब टेम्परेचर इतना है, तब तक वो उसको रिटेन करके रखा है, ठीक है। तो रिटेन करने का मतलब ही ये है कि ये जब पब्लिश मैसेज सेंड करेंगे, ये सर्वर टू होल्ड ऑन टू द मैसेज डेटा। तो मैसेज डेटा को होल्ड करके रखना है, ठीक है। और ये पब्लिश के केस में ही रहेगा, बाकी किसी केस में इसका वैल्यू सेंड नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे जो मैसेज मैं सेंड कर रहा हूँ पब्लिश, ये इसमें ही रिटेन सेट कर सकते हैं। ये सब्सक्राइब, कनेक्ट, इन सब में रिटेन का वैल्यू नहीं यूज होगा। सिर्फ जब मैं पब्लिश मैसेज भेजूंगा उस समय ही इसका वैल्यू यहाँ पे सेट होगा, ठीक है। तो पब्लिश मैसेज में ही हम लोग यूज करते हैं सेट। उसके बाद है रिमेनिंग लेंथ। तो रिमेनिंग लेंथ बोल रहा है ये तो 1 बाइट का हेडर हम लोग रीड कर लिए, उसके बाद अगर कुछ पेलोड है, वेरिएबल लेंथ है, इसके बाद कितना डेटा बाकी है उसको बताने के लिए रिमेनिंग लेंथ फील्ड यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, नंबर ऑफ बाइट्स इन द एमक्यूटीटी पैकेट फील्ड फॉलोइंग दिस फील्ड। तो इसके बाद मतलब ये जो फील्ड है, ये इसके बाद अगर वेरिएबल हेडर है या पेलोड है, अगर वेरिएबल हेडर नहीं है तो पेलोड है, तो इसके बाद कितने बाइट का पेलोड है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखती है, ठीक है। तो पेलोड यहाँ से, अब क्योंकि इसके ये तो हेडर है 2 बाइट का, ये तो रीड कर लिया, तो यहाँ पे ये बताया कि इतना पेलोड लेंथ है, तो पेलोड लेंथ समझ लीजिए, या इसके बाद जो भी डेटा है उसको रीड करना है तो कहाँ तक रीड करेगा। अगर वेरिएबल हेडर में ऑप्शन है तो ऑप्शन 2 बाइट का है, और अगर पेलोड 3 बाइट का है तो वेरिएबल लेंथ में वैल्यू होगा 5, इसके बाद 5 बाइट का डेटा और आपको रीड करना है, ठीक है। नीचे पेलोड है और उसके ऊपर ऑप्शनल है, तो रिमेनिंग कितना डेटा बचा है वो बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो किसी को डाउट है यहाँ पे मैसेज फॉर्मेट में, एमक्यूटीटी मैसेज फॉर्मेट में? किसी को डाउट है तो बताइए, फिर आगे मूव करते हैं। किसी को डाउट है एमक्यूटीटी मैसेज फॉर्मेट में? अधिबा को नहीं है, और किसी को? बाकी लोग यही है ना? और किसी को डाउट नहीं है? चलिए, डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ये मैसेज टाइप का एग्जांपल था, डुप्लीकेट मैसेज, रिमेनिंग लेंथ, रिटेन फ्लैग, ठीक है। क्वालिटी ऑफ हेडर, तीन टाइप का क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है, लेवल 0, 1 एंड 2। रिटेन फ्लैग है, वैल्यू को होल्ड करके रखा रहेगा। चलिए, तो एमक्यूटीटी बेस्ड ऑन
टीसीपी मतलब टीसीपी के ऊपर ये काम करता है, तो अभी कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल ये टीसीपी को यूज करता है, ठीक है। तो पब्लिशर है और ये ब्रोकर है, इसके बीच में कम्युनिकेशन, ब्रोकर ही मेरा सर्वर होता है, इसके बीच में कम्युनिकेशन होना है। तो कम्युनिकेशन होना है मतलब जैसे ही ये रिक्वेस्ट करेगा तो पहले सिंक भेजेगा, सिंक प्लस एसी क्या है, एसी के, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का है, कनेक्शन हो गया, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद ये कनेक्ट कमांड भेजा, उसका कनेक्ट एक्नॉलेजमेंट आया, तो ये फिर पहला मैसेज भेजा कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद, कनेक्ट, ठीक है, उसका एक्नॉलेजमेंट आया, मैसेज टाइप होगा कनेक्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर दो बार अब ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजा है, उसके बाद कनेक्ट एक्नॉलेजमेंट भेजा है कि ये एक्नॉलेजमेंट भेजा है कि रिसीव हो गया है, उसके बाद फिर कनेक्ट का एक्नॉलेजमेंट भेजा है कि ठीक है कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। फिर ये मैसेज पब्लिश किया, पब्लिश करने का मतलब अगर ये टेम्परेचर सेंसर है तो डेटा सेंड करेगा, मैसेज फील्ड में कुछ वैल्यू डालेगा जिससे ये समझ में आएगा कि पब्लिश मैसेज है, और उसका वैल्यू डाल देगा कि पब्लिश टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये पब्लिश हो गया। पब्लिश करने के बाद अब डिस्कनेक्ट होने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, डिस्कनेक्ट होने का ये एक्नॉलेजमेंट आ गया कि डिस्कनेक्ट करना है एक्नॉलेजमेंट, तो ये फिर अब यहाँ से टीसीपी शुरू होगा, फिन प्लस एसी के भेजेगा और ये फिर ये एसी के सेंड करेगा, ठीक है। तो ये टीसीपी को यूज करता है ऊपर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, नीचे कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए, बीच में फिर हम लोग यहाँ पे डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है। बन जाएगा। तो कुछ कर नहीं रहा है, वही मैसेज है, कैसे काम करता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहले टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, फिर उसके बाद एमक्यूटीयू डेटा कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद फिर कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। 3 स्टेप में हम लोग सॉल्व करते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, डेटा पब्लिश किया, उसके बाद कनेक्शन टर्मिनेट कर लिया। तो 3 स्टेप में टीसीपी जैसा काम करता है सेम वैसे, क्योंकि ये टीसीपी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस। तो जनरली एग्जाम में डिफरेंस पूछता है, तो एमक्यूटीटी और इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो कंपैरिजन बिटवीन सीओएपी एंड एमक्यूटीटी पैरामीटर। तो अब आपको यहाँ दिख ही रहा है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, तो सीओएपी यूडीपी के ऊपर बेस्ड है और एमक्यूटीटी टीसीपी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। टिपिकल मैसेजिंग मतलब ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यूज करता है, और ये पब्लिश और सब्सक्राइब यूज करता है, ठीक है वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ही है, लेकिन अब वो क्योंकि ब्रोकर और पब्लिशर और सब्सक्राइबर वर्ड यूज करने लगा तो वो पब्लिश और सब्सक्राइब बोलने लगा, ठीक है। और ये लो कंस्टेंट नेटवर्क के लिए कौन सपोर्ट करेगा, तो ये कंस्टेंट नेटवर्क के लिए, ये लो पावर नेटवर्क है वही कंस्टेंट नेटवर्क है, तो कंस्टेंट के लिए हम लोग डिजाइन किए थे सीओपी, तो कंस्टेंट नेटवर्क के लिए ये अच्छे से काम करता है। अब क्योंकि ये टीसीपी यूज कर रहा है तो कंस्टेंट नेटवर्क के लिए उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो अगर हम लोग यूडीपी में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहेंगे तो उसको हम लोग डीटीएलएस बोलते हैं, ठीक है, डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। और अगर हम लोग टीसीपी में बोलते हैं तो उसको ही एसएसएल बोलते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो ये यूडीपी ही है, उसका सिक्योर वर्जन ही डीटीएलएस है। ये टीसीपी ही है, उसको जब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो एसएसएल और टीएलएस बोलते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन मॉडल ये 1 to 1 है। देखिए एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है। मैं सेंड किया, जिसको डेटा रीड करना है टेम्परेचर सपोज, तो मैं टेम्परेचर जिस भी डिवाइस से रीड किया, उन दोनों के बीच में 1 to 1 कम्युनिकेशन है। इसमें मैनी टू मैनी है, मैनी टू मैनी है मतलब ये जो डायग्राम था ऊपर यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे अभी तो एक ही क्लाइंट है, और भी कोई क्लाइंट है टेम्परेचर भेज रहा होता, और भी कोई क्लाइंट होता है, तो मैनी क्लाइंट्स है, ये लोग डेटा भेज रहे हैं इस ब्रोकर को, और ये लोग फिर उससे सब्सक्राइब किए हैं तो ये लोग डेटा रीड कर रहे हैं, ठीक है। और पिछला जो हम लोग देख रहे थे उसमें क्लाइंट और सर्वर हम लोग बोलते हैं, मतलब एक डिवाइस और दो डिवाइस, ये डेटा पब्लिश कर रहा है और ये रिसीव कर रहा है। ये एचटीटीपी में जैसे ये रिक्वेस्ट किया, ये सेंड किया और ये रिक्वेस्ट किया, इन दोनों के बीच में ही कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये ब्रोकर बीच में आ गया है, सर्वर पूरा डेटा इसके पास भी है, तो ये इसको भेज दिया और ये इसको रीड कर दिया।
तो देखिए यहाँ पे एक रिटेन फील्ड था, उसका एडवांटेज ये पब्लिश कर दिया है टेम्परेचर का डेटा, अब यहाँ पे रिटेन का वैल्यू सेट कर दिया है। रिटेन वैल्यू सेट करने से क्या हुआ, कोई एक नया सब्सक्राइबर आया, बोलता है कि मेरे को भी यहाँ का टेम्परेचर देखना है, तो अगर ये उस समय कनेक्शन रिटेन नहीं सेट किया होता तो उस समय तो डेटा ये सेंड नहीं किया है, डेटा पहले का सेंड था, अभी तो कोई डेटा नहीं है। लेकिन ये जैसे ही सब्सक्राइब करता है, ये रिटेन करके रखा है, उसको वैल्यू दिख जाता है कि टेम्परेचर इतना है। फिर जब ये बाद में अपडेट करेगा तो उसको हम लोग बाद में देख सकेंगे। ठीक है, तो ये मैनी टू मैनी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बाकी जो सीओएपी था वो 1 to 1 था, मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में ही कम्युनिकेशन था। अब बीच में यहाँ पे सर्वर हो गया है, तो मल्टीपल पब्लिशर हो सकते हैं और मल्टीपल सब्सक्राइबर होते हैं। तो कोई भी पब्लिश करके डेटा ब्रोकर को भेज देगा और कोई भी सब्सक्राइबर वहां से डेटा रीड कर सकता है। तो देखिए डिफरेंस क्या हो रहा है इसमें, ये नहीं पता चलता है कि पब्लिशर कौन है, किस डिवाइस का मैं डेटा रीड कर रहा हूँ। अब क्योंकि ये 1 to 1 है, तो मैं किससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो मेरे को पता होता है कि इस डिवाइस से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 to 1 और मैन्यू टू वन में ये डिफरेंस है कि इससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो आपको मैनी टू मैनी में पता ही नहीं चलता है कौन से डिवाइस से कौन पब्लिश किया है, आपको नहीं पता है कौन आप सब्सक्राइब किए हो, तो पब्लिशर कौन है और सब्सक्राइबर कौन है, दोनों आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, एक सर्वर है बीच में। पहले केस में पब्लिशर कौन था और सब्सक्राइबर कौन था, मतलब एचटीटीपी था, रिक्वेस्ट कौन किया था और रिस्पॉन्स कौन किया है, दोनों को पता होता है, क्योंकि आईपी एड्रेस डालते थे यूआरएल पे, तो ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, दोनों का इन्फॉर्मेशन होता था। अब मैनी टू मैनी में हम लोगों को ये नहीं पता है कि कौन हमारा पब्लिशर है और कौन हमारा सब्सक्राइबर है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, इसलिए मैनी टू मैनी को सपोर्ट करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट और जो डिफरेंस है वो ये है, स्ट्रेंथ में बता रहा है। अब क्योंकि ये कंस्टेंट नेटवर्क के लिए डिजाइन किया गया था, तो ये लाइट वेट और फास्ट था। ठीक है, और लो ओवरहेड भी कम था। ओवरहेड मतलब एक्स्ट्रा डेटा कुछ भी हम लोग और उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। ठीक है, सुटेबल फॉर कंस्टेंट नेटवर्क। अब ये क्योंकि टीसीपी के ऊपर बेस्ड है, तो टीसीपी में ओवरहेड ज्यादा है। ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा आपको भेजना पड़ता है, मगर ये होता है कि ये क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो 3 लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है, QS0, QS1, QS2। ठीक है, और टीसीपी होने से ये होता है और ये ब्रोकर है, यहाँ पे ब्रोकर आर्किटेक्चर है, तो ये स्केलेबल हो गया। मतलब सर्वर पे आप कितना भी डेटा भेज दीजिए, कितने भी नया वहां पे आप सब्सक्राइबर डाल दीजिए, कितना भी नया पब्लिशर डाल दीजिए, वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपका सर्वर स्केलेबल है। अब इसमें क्योंकि 1 to 1 है, तो इजीली हम लोग इसको स्केल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैसेज में आपके ये यूडीपी के ऊपर बेस्ड है, तो उतना रिलायबल नहीं है। ये रिलायबिलिटी ये भी ऐड किया है, तो ऐड करने के लिए एक्नॉलेजमेंट और रीसेट दो टाइप का मैसेज यूज करता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब रिलायबिलिटी हम लोग ऐड कर रहे हैं, मगर आप रिलायबिलिटी ऐड कर रहे हो तो भी टीसीपी जितना रिलायबिलिटी आप नहीं दे पाओगे। टीसीपी जितना रिलायबिलिटी देता है उतना रिलायबिलिटी आप कहीं से नहीं दे पाओगे। आप एक एक्नॉलेजमेंट फील्ड डाल दिए हो कि हाँ एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं, नहीं आया है तो फिर रीसेट कर रहे हैं, वो उससे रिलायबिलिटी तो मिल रहा है, मगर एज कम्पेयर टू टीसीपी उतना रिलायबिलिटी आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो। ठीक है, अब क्योंकि ये टीसीपी है तो बहुत सारा पावर लॉस होता है, तो ये लो पावर नेटवर्क के लिए या कंस्टेंट नेटवर्क के लिए नहीं डिजाइन किया गया था। ठीक है, और ये मल्टीकास्टिंग को भी सपोर्ट नहीं करता है, ये मल्टीकास्टिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, सीओ भी मल्टीकास्टिंग को सपोर्ट करता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मल्टीकास्टिंग को सपोर्ट करता है। तो डिफरेंस में किसी को डाउट है, एग्जाम में आपको ऐसे ही डिफरेंस लिखना रहेगा, पैरामीटर्स और उस पे क्वालिटी में कोई ऐसा नहीं लिखेगा इट इज फास्ट, इट इज स्लो, इट इज एफिशिएंट, इट इज नॉट एफिशिएंट, इट इज सिक्योर, इट इज लेस सिक्योर, ऐसे टाइप का आपको आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, आपको आंसर पैरामीटर क्या है, उस पैरामीटर में जो भी है फास्ट स्लो है, तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये फास्ट क्यों है और ये स्लो क्यों है। समझ में आया? ठीक है, तो किसी को डाउट डिफरेंस में? सीओएपी और एमक्यूटीटी का हम लोग डिफरेंस देखें, और एमक्यूटीटी में भी किसी को डाउट है? अभी जो हम लोग डिस्कस किए एमक्यूटीटी, उसमें किसी को डाउट? ठीक है, बन जाएगा सबसे। एक्चुअली में ये टिपिकल मैसेजिंग नहीं होना था, मैसेजिंग मॉडल होना था, मैसेजिंग मॉडल।
ठीक है। ठीक, तो आज का टॉपिक यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का ब्लूटूथ या लो पावर टीसीपी 6 लो पैन या फिर जिगबी ऐसे टाइप के जो नेटवर्क हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक किसी को डाउट है यहाँ तक? बन जाएगा सबसे? आंसर कीजिए, फिर इसके बाद अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, बन जाएगा सबसे? ज्यादा चांसेस है डिफरेंस आने के। और एकेडमिक कैलेंडर देख लीजिए, आपका मेन एग्जाम कब होगा और सीटी कब होगा, उसके हिसाब से अपना प्लान कर लीजिए। ठीक है, मतलब मेन एग्जाम कब होगा तो उसके हिसाब से तैयारी करना है, और उसके हिसाब से सिटी जब 1 कब है, सिटी 2 कब है, उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। जो कोई भी बाहर होगा तो कहीं पे भी होगा तो वापस आ जाइए। अब शायद मंडे या मंडे से हो जाना चाहिए, आपका ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो एकेडमिक कैलेंडर ध्यान से देख लीजिए, उसमें शायद ही कोई चेंजेस होगा, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा मैक्सिमम, लेकिन उसको ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोले हैं, तो उसमें अकॉर्डिंगली जो डेट दिया है उसी डेट पे ही एग्जाम होगा। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं अटेंडेंस फिर प्रेजेंट कर रहा हूँ, और अपना रोल नंबर देख के अटेंडेंस बोल दीजिएगा। चलिए, दिख रहा है अटेंडेंस सीट, दिख रहा है स्क्रीन? सर रोल नंबर 10। सर रोल नंबर 2। रोल नंबर 2, रोल सर नंबर 10, 5। और सर कोई? 5। 5। और कोई? इसका स्क्रीन पे नाम दिख रहा है? भूमिका? और कोई नहीं जिसका नाम दिख रहा है? चलिए, नेक्स्ट फिर 16 से 30 तक सेक्शन ए। सेक्शन ए सर 25। 25। और कोई? सेक्शन ए 34 से 50, सेक्शन ए। सर 34। सर 45। 50 नहीं है? 50। रोल नंबर 50? यस सर। 50 है। फिफ्टी से 70 रोल नंबर सेक्शन ए। सर 63। 65। 65। सर 66। 66। 66 के बाद 70 नहीं है। चलिए, सेक्शन बी। सेक्शन बी सर 7। 7। 1। 1। 5। सर 14। 14। सर 5। कितना? 5। 5। चलिए, 20 से 33 सेक्शन बी। सेक्शन बी 20 to 33। सर 33। 33। 3। चलिए, सेक्शन बी 35 से 50, 34 से 50। 37।
37, Sir, 43. 43. 43. और कोई? Sir, 50. 50. 50 से 70 सेक्शन बी 59. 59. 59 के बाद 60. 60, उसके बाद 64. 64. और कोई? पीयूष कुमार देवंगन। पीयूष रोल नंबर कितना है? 37. ए बी B section. बी 37। तुम्हारा तो हो गया ना अटेंडेंस, फिर एग्जिट क्यों नहीं कर रहा? सर 52 रोल नंबर बी सेक्शन, वो मेरा लैपटॉप से था, कनेक्शन इंटरप्ट हो गया इसलिए मैं फोन। 52 लगा दिया, कोई बोल दिया था। जी सर। और कोई? नवनीत, नवनीत कितना रोल नंबर? बी 34 है ना तुम्हारा? एग्जिट कर दीजिए।